हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग 11 जेपीएससी के लिए शिवांगन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। आज इस सेट का हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिग्विजय पर्व में झारखंड का पुराना नाम पुंडरीक देश के रूप में उद्धत है, यह किससे संबंधित है? तो दिग्विजय पर्व ये किससे संबंधित है? तो दिग्विजय पर्व जो है ये महाभारत से संबंधित है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। महाभारत के दिग्विजय पर्व में ही जो है झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से पुकारा गया है। महाभारत में झारखंड को और अन्य किस नाम से पुकारा गया है? तो ये इसे जो है पशु भूमि के नाम से भी पुकारा गया है। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता है कि महाभारत के खंड या भाग को हम लोग कहते हैं क्या? तो महाभारत के खंड या भाग को हम लोग जो कहते हैं पर्व कहते हैं। इसी पर्व का एक इंपॉर्टेंट पर्व है दिग्विजय पर्व, जिसमें झारखंड का पुराना नाम पुंडरीक देश मिलता है। वैसे बात किया जाए महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के जो रचयिता है वह वेद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराहिस्तान एक गैबा के लेखक ने झारखंड का पुराना नाम कुकरा देश कहा है। कुकरा देश इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बरहिस्तान ए गैबा के लेखक कौन है? मिर्जा नाथन, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में नारीखंड कहा जाता है? तो झारखंड का जो क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड के नाम से जाना गया वो संथाल परगना का क्षेत्र है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी इसे प्राचीन काल में और किस नाम से जानते हैं? तो संथाल परगना के क्षेत्र को हम कांकजोल के नाम से भी जानते थे। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक किताब में दामिनी कोह का क्या अर्थ बताया गया है? तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में जो है दामिनी कोह का अर्थ है पहाड़ी अंचल बताया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के समय शमसुद्दीन ने सतगावा को राजधानी बनाया था, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो पहाड़ सतगावा जो है ये किस क्षेत्र किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कैवाडोल पहाड़ी पर स्थित है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्जन शाह के बाद नागवंशी महाराजा की राजगद्दी किसने संभाली थी? तो दुर्जन साल के बाद जो है दुर्जन साल के बाद जो है नागवंशी राज कौन बनता है? तो नागवंशी राजा यहाँ पर सारा ऑप्शन दोस्तों गलत दिया हुआ है, क्योंकि दुर्जन साल के बाद जो राजा बनता है वो रघुनाथ साहब बनता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं, यहाँ पर जो है आप सुधार लीजिएगा कि दुर्जन साल के बाद जो है अगला नागवंशी राजा बनता है ये रघुनाथ साहब बनता है। जैसे कि आपको पता है कि दुर्जन साल कब नागवंशी राजा कब बनता है? तो ये जो दुर्जन साल है इसका कार्यकाल 1612 ईस्वी में स्टार्ट होता है। 16 से पहला जो कार्यकाल रहता है 16 से 12 से लेकर 1615 ईस्वी तक। उसके बाद जहांगीर इस पर हमला कर देता है और इसे बंधक बना लेता है, तो ये फिर 1615 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर के द्वारा बंधक बनाकर इसे ग्वालियर में रखा जाता है। फिर ग्वालियर में से जो है हीरे की पहचान करने के कारण छोड़ दिया जाता है और इस पर जो है 6,000 रुपये का जो है ये सालाना देने के लिए कर तैयार हो जाता है। उसके बाद जब ये वापस आता है तो ये 1627 ईस्वी से लेकर 1640 ईस्वी तक शासन करता है। फिर उसके बाद 1640 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है और फिर यहाँ से 1640 से लेकर 1690 ईस्वी तक जो है रघुनाथ शाह जो है राजा बनता है। तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राजाओं के राज्यकाल में किस राजा की शासन व्यवस्था सबसे लंबी अवधि तक रही? तो नागवंशी राजाओं की शासनकाल में सबसे लंबा जो शासन अवस्था रहता है ये फनी मुकुट राय का रहता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फनी मुकुट राय जो है ये पहले राजा बनते हैं और इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होता है ये 64 ईस्वी से लेकर मान के चलिए 162 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा की प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी में के सिक्के रांची में मिलते रहे, इसे किस नाम से जाना गया है? तो रांची से जो सिक्के मिले उसे कुषाणकालीन सिक्के कहा गया, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्के से संबंधित आप क्वेश्चन ध्यान में जरूर में रखें, जैसे कि यहाँ पर हो गया रांची से कौन सा सिक्का मिला है? तो रांची से जो है कुषाणकालीन सिक्का मिला है। वहीं बात किया जाए सिंहभूम के क्षेत्र से जो आपका दोस्तों रोमन सिक्के मिले हैं। सिंहभूम के क्षेत्र से बात किया जाए कौन सा सिक्का मिला है? तो रोमन सिक्का मिला है। उसके बाद और बात किया जाए चायबासा के क्षेत्र से कौन सा सिक्के मिले हैं? तो इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। इंडो सीथियन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो चायबासा के क्षेत्र से मिले थे। इन सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें। रांची से कुषाणकालीन सिक्का मिला है, सिंहभूम से रोमन कालीन सिक्का मिला है और चायबासा से इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नागवंश के प्रथम राजा की विवाह किस राजघराने में होती है? तो नागवंश के प्रथम राजा का विवाह जो है ये पंचेत घराने में होता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी राजा ने सुत्याम्बे से राजधानी हटाकर स्वर्णरेखा नदी के तट पर चुटिया पर गया? तो चुटिया की सुत्याम्बे से राजधानी चेंज कर चुटिया कौन लाता है? तो ये प्रताप राय के द्वारा लाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग के किस स्थान पर 8वीं शताब्दी के लिए शिलालेख प्राप्त हुआ है जिनमें छोटा नागपुर के शासकों का चर्चा है? तो ये कहाँ से मिला ये शिलालेख? तो ये दूध पानी से मिला, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने 1368 ईस्वी के आसपास नागवंशियों के सहयोग से किया था? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है ये बागदेव सिंह के द्वारा किया जाता है 1368 ईस्वी में। एक्चुअली में जो बागदेव सिंह और इसके बड़े भाई रहते हैं सिंहदेव सिंह, ये दोनों क्या है नागवंशी राज में ही रहते थे, नागवंशी राज के ही सेवक थे, लेकिन बाद में नागवंशी राजा इनमें जो है मतभेद हो जाता है और उसके बाद ये अलग होकर अपना एक रामगढ़ नया राज का स्थापना करते हैं 1368 ईस्वी में। पलामू किले में किसने 1661 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण कराया था? तो पलामू किला में जो मस्जिद का निर्माण किया जाता है ये दाऊद खां के द्वारा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए में कौन सेवा के आधार पर नागवंशी राजाओं द्वारा दी गई जमीन का नाम है? तो यहाँ पर जमीन का नाम क्या है जो सेवा के रूप में दिया जाता था? कुश बेतलब संकल्प, कुश बेतलब चंद्र ग्रहण या कुश सूर्य ग्रहण। तो ये सभी जो है जमीन जो है दान में दिए गए नागवंशी राजाओं के द्वारा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन रफसीज ने कब तमाड़ के 5000 मुंडाओं के विद्रोह को शांत कराया था? तो ये तमाड़ का दोस्तों जो कैप्टन रफसीज है ये तमाड़ विद्रोह का जो चौथा चरण होता है उसमें ये 5000 मुंडाओं के विद्रोह को शांत कराते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा कि आपको लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि तमाड़ विद्रोह कब से स्टार्ट होता है? तो तमाड़ विद्रोह जो है ये 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक चलने वाला झारखंड के इतिहास का सबसे लंबा विद्रोह है। ये टोटल 6 चरणों में जो है संचालित होता है। इसमें इसका जो चौथा चरण होता है ये 1807 ईस्वी से लेकर 1808 ईस्वी तक होता है, जिसके नेतृत्व करता दुखन मानकी थे। और इसी विद्रोह को शांत करने के लिए जो है कैप्टन रफसीज ने आए थे। इसी विद्रोह को जो शांत किए कौन किए थे? तो कैप्टन रफसीज किए थे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 दिसंबर 1831 ईस्वी में कोचाई गांव में बड़ी बैठक कर किस विद्रोह की रणनीति तैयार की गई? तो 1831 में तो कोल विद्रोह हो जाएगा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कोल विद्रोह आप लोगों को पता है दोस्तों ये कब से? तो ये 1831 से स्टार्ट होता है और 1832 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमिश्नर जॉर्ज ने 1856 ईस्वी में ब्रिटिश पुलिस की सहायता के लिए देश मांझी, चौकीदारी, गुड़ाइत की मदद ली, जो आगे चलकर किस रूल के नाम से जाना गया? तो ये आगे चलकर जो है यूल रूल के नाम से जाना गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, 1636 ईस्वी में नागवंशी राजाओं को 1,61,000 रुपये सालाना कर मुगल बादशाह को दिया जाता था। उस समय बादशाह कौन था? तो 1636 ईस्वी के आसपास में जो मुगल बादशाह ये शाहजहां हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राज दरबार में पट्टा आदि लिखने का कार्य के लिए प्रति सैकड़ा 2 रुपये 8 आना देना पड़ता था। ये क्या कहलाता था? तो प्रति सैकड़ा जो 2 रुपये 8 आना देना पड़ता था इसे हम पांड्या कहते थे, यानी यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो सत्य है? झारखंड राज्य में पुरुष कामगार की सर्वाधिक संख्या दुमका जिला में है। राज्य में महिला कामगारों की सर्वाधिक संख्या खूंटी जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में बौद्ध धर्म मानने वाली की संख्या 0.03% है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो यहाँ पर जो उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची लोहरदगा रेलवे मार्ग की सार्वजनिक उपयोग के लिए कब खोला गया? तो रांची लोहरदगा जो है रेलवे मार्ग ये 1913 में खोला जाता है सार्वजनिक उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बिहार झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में सर्वप्रथम किस शहर में स्नातक स्तर की पढ़ाई प्रारंभ की गई थी? तो सर्वप्रथम किस शहर में जो है स्नातक स्तर का पढ़ाई स्टार्ट किया जाता है? तो हजारीबाग में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बिरहोर आदिम जनजाति में धार्मिक गुरु एवं सामाजिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो बिरहोर के आदिम जनजाति में धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य जो है ये नाया के द्वारा कराया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपाल सिंह झारखंड पार्टी के गठन के पूर्व किस रियासत में नौकरी करते थे? तो जयपाल सिंह जो है झारखंड पार्टी के गठन के पूर्व जो है ये बीकानेर रियासत में नौकरी करते थे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे जो झारखंड पार्टी का गठन कब होता है? तो ये वर्ष 1950 ईस्वी में होता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महासभा ने किस अधिवेशन में निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इसके सदस्य हो सकते थे? ये कौन सा अधिवेशन में? तो ये जमशेदपुर अधिवेशन, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आदिवासी महासभा का गठन कब होता है? तो वर्ष 1939 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह का निधन किस वर्ष होता है? तो जयपाल सिंह मुंडा का जो निधन है ये वर्ष 20 मार्च 1970 ईस्वी में होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे आप बात किया जाए जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म है वो कब होता है? तो इनका जो जन्म होता है वर्ष 1903 ईस्वी में होता है। और कहाँ पर होता है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये खूंटी के टकरा में होता है, खूंटी जिले के टकरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या गोली मारकर अंग्रेजों के द्वारा 23 अप्रैल 1880 ईस्वी में कर दी गई थी? तो ये तेलंगा खड़िया, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भागनाडीह की सभा में औपचारिक रूप से अबुआ राज की घोषणा की गई, इसका सेनापति कौन था? तो भागनाडीह में जो स्टार्ट होता है ये, इसका जो सेनापति किसे बनाया गया था? भागनाडीह से सबसे पहले बात किया जाए तो कौन सा विद्रोह स्टार्ट होता है? भागनाडीह से जो है यहाँ पर संथाल विद्रोह जो है स्टार्ट होता है। आप लोगों को पता है कि संथाल विद्रोह कब से स्टार्ट होता है? इधर 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चलता है ये विद्रोह। उसके बाद बात किया जाए कि यहाँ पर जो भागनाडीह में जो बनता है, भागनाडीह में जो ये सभा होता है वहाँ पर जो इसके सेनापति के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसे भैरव को, यहाँ पर सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये सारे भाई रहते हैं, जिसमें सेनापति का नियुक्ति जो है ये भैरव को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनायक 1857 के पांडे गणपत राय को किस छोटा नागपुर महाराज का दीवान थे? तो यहाँ पर ये कहाँ के दीवान थे? जो छोटा नागपुर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनायक पांडे गणपत राय की छोटा नागपुर महाराजा के दीवान थे। तो ये किसके दीवान थे? तो ये पालकोटगढ़ के दीवान थे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाशवाणी रांची की चर्चित कलाकार सुग्गिया बिहन किनका उपनाम है? तो सुग्गिया बिहन ये किनका उपनाम है? तो ये रोजलिन लकड़ा का, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आकाशवाणी रांची सेंटर के उद्घाटन के समय इसके महानिदेशक कौन थे? तो आकाशवाणी रांची सेंटर का उद्घाटन के समय जो इसके महानिदेशक जगदीश चंद्र माथुर रहते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? यहाँ पर जो है कौन सा गलत पूछ रहा है? तो माँ भद्रकाली मंदिर चतरा में स्थित है, ये सही है। उग्रतारा मंदिर लातेहार जिला में स्थित है। वंशीधर मंदिर दुमका जिला में स्थित है। अटांगी नाथ मंदिर गुमला में, तो वंशीधर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सफाहोर आंदोलन का संबंध संथाल आंदोलन से है और देवघर का सर्वजनीन मेला विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है सही पूछ रहा है? तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में झारखंड राज्य सेवा की गारंटी अधिनियम कब से लागू किया गया? तो राज्य में जो है राज्य सेवा गारंटी अधिनियम ये 15 नवंबर 2011 से लागू किया जाता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने कब पृथक झारखंड प्रांत के लिए 100 पृष्ठों का ज्ञापन भारत सरकार द्वारा बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपा था? तो ये किस वर्ष सौंपा गया था? तो ये जो है 11 जुलाई 1954 को सौंपा गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 1987 ईस्वी में कितने राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो जो झारखंड समन्वय समिति का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में कितने राजनीतिक दलों को मिलाकर किया गया था? तो इसमें जो लगभग है 53 जो है राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन को मिलाकर किया गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है मुंडारी भाषा के कवि दुलाम चंद्र मुंडा
कि कौन सी कृति इनमें से है, तो इनमें से कौन सा कृति जो है दुलाम चंद्र मुंडा की है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा समबुरु हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलराम पाट पिंगुआ किस झारखंडी भाषा साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है, तो बलराम पाट पिंगुआ जो है ये हो भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल स्वशासन प्रणाली में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, तो संथाल स्वशासन प्रणाली में सर्वोच्च पदाधिकारी जो है ये दिशुम परगना होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव के बाहर जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा संथाल जनजाति में कौन कराता है, तो गांव के बाहर जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा जो गुलाम नायक के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ढोकलों में 9 गोत्रों के प्रतिनिधित्व साल में एक बार इकट्ठा होकर सभा करते हैं, इनका सभापति कौन होता है, तो इनका सभापति जो है महतो के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हूल विद्रोह ने किस अंग्रेज सैनिक के नेतृत्व को पीर पौंती के नज़दीक बुरी तरह से पराजित किया था, तो ये कौन से जो अंग्रेज सैनिक थे, तो ये जो थे बोरोब थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई, तो लेस्लीगंज पलामू में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इनको फांसी कब दिया जाता है, तो इन्हें जो फांसी है 28 मार्च 1859 ईस्वी में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है लेस्लीगंज पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाईबासा स्थित बुरजू मिशन स्कूल में किस फादर से विवाद होने पर बिरसा मुंडा को स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो ये किस फादर से विवाद हो जाता है, तो नोतो रोत है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना रांची में किस वर्ष हुई, यानी बीआईटी मिश्रा के बारे में ये पूछ रहा है, तो बीआईटी मिश्रा की स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के कुल जल संसाधन में कितना भाग जो है भूमिगत जल के रूप में है, तो भूमिगत जल यहाँ पर कितना है, तो 17.3% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर है, तो ये 1365 मीटर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल लातेहार के टोरी से निकलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढाल नरेश की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या है जो महुलिया पहाड़ पर स्थित है, तो ढाल नरेश के जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जो है ये रंकनी देवी, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो माँ योगिनी मंदिर जो है ये गोड्डा में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण के समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी, तो झारखंड राज्य के निर्माण के समय प्रखंड की संख्या 212 थी। अगला क्वेश्चन है, जब झारखंड अलग प्रांत बन जाएगा तो उसकी राजभाषा नागपुरी ही होगी, यह कथन किस राजनेता का है, तो जब ये जो कथन है ये जयपाल सिंह मुंडा की है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा ने बोला था जब झारखंड अलग प्रांत बन जाएगा तो उसकी जो राजभाषा नागपुरी होगी, ये कथन जयपाल सिंह मुंडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा की विशेष कृति आदि धर्म का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, तो ये आप ध्यान में रखिए, आदि धर्म के लेखक कौन है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये वर्ष 2000 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र किस प्रकार की श्रेणी में है, तो नगाड़ा जो है अवनद्य वाद्य यंत्र के में आता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पावस राग में गाए जाने वाला गीत का गायन समय क्या है, तो पावस राग में गाया जाने वाला जो गीत का जो गायन समय ये असर से सावन के बीच में गाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है, तो मकर संक्रांति के रूप में जो है टिशु मेला का आयोजन किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक कौन सा मेला संथाल परगना में प्रसिद्ध है, तो संथाल परगना में ये बिंदु धाम मेला, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में प्रचलित आभूषण सिकरी को किस अंग पर पहना जाता है, सिकरी जो है ये गला में पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होड़ संवाद नामक संथाली पत्रिका के संपादक 1947 ईस्वी में कौन है, तो होड़ संवाद डोमन साहू सामीर के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्वयंसेवी संस्था के संचालक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किसे मिला है, कौन से स्वयंसेवी, तो विकास भारती, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
गेंद और गोल के रचनाकार कौन है? तो गेंद और गोल के जो रचनाकार हैं ये राधा कृष्ण है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में झारखंडी को पद्मश्री से सम्मान से भारत सरकार ने सम्मानित किया। 1947 ईस्वी में किस झारखंडी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये थे जुएल लकड़ा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें जो है पद्मश्री मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुमेर सुमेर जो नामक जलप्रपात झारखंड के किस जिले में? डुमेर सुमेर चतरा में, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रांची में स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सक एवं संबंध विज्ञान की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये जो है इसकी स्थापना वर्ष 1925 ईस्वी में की जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित खेल प्रशिक्षक शेखर बोस का संबंध किस खेल से है? तो शेखर बोस है ये वॉलीबॉल के प्रशिक्षक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ST SC BPL एवं अल्पसंख्यक छात्राओं को पढ़ाई की ओर प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल वितरण योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो साइकिल वितरण योजना जो है 1 अप्रैल 2002 को, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में बाकी गणना किस जगह हुई थी जो झारखंड से संबंधित है? ये बेतला में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे ST छात्रों की सहायता हेतु अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना कब राज्य सरकार ने प्रारंभ किया था? तो ये जो है अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है ये 1 अप्रैल 2004 से प्रारंभ की जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस वर्ष माऊ भंडार घाटशिला में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से कारखाना खोला जाता है? तो ये इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1930 में बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1930 कर दीजिए, कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो स्थापना होता है घाटशिला में वर्ष 1930 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व विश्व के सर्वश्रेष्ठ अभ्रक का कितना प्रतिशत जो है उत्पादन छोटा नागपुर से होता था? तो ये लगभग 80%, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में उतारी गई लाह की किस्में सर्वोत्तम मानी जाती थी? ये कुसुम पेड़ की जो लाह है इसे सर्वोत्तम किस्म का लाह उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से जनजातीय भूमि अधिकार तथा रैयत अधिकार को इतिहासकारों ने क्या कहा था? ये मैग्ना कार्टा कहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न के माप तौल के लिए परंपरागत तरीका राज्य में कौन था? तो खाद्यान्न के माप तौल के लिए झारखंड राज्य में जो परंपरागत तरीका था ये पायला था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन में बस का इस्तेमाल पहली बार 1920 ईस्वी में किन किन शहरों के बीच किया गया था? तो ये जो है सड़क परिवहन के रूप में जो है बस का इस्तेमाल पहली बार 1920 ईस्वी में रांची और हजारीबाग इन दोनों शहरों के बीच किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा आयरन स्टील वर्क्स कंपनी के 1928 ईस्वी के मजदूरों को हड़ताल को तोड़ाने में जयपाल सिंह के साथ आर किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस का, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर शासन व्यवस्था में पहली बार किस शासक ने बंदी गृह का निर्माण कराया था? तो छोटा नागपुर शासन व्यवस्था में पहली बार जो बंदी गृह का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये रघुनाथ शाह के द्वारा कराया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, 16 सितंबर 1963 ईस्वी को लेफ्टिनेंट कर्नल LG स्मिथ ने किस विद्यालय की स्थापना करते हैं? तो 16 सितंबर 1963 ईस्वी में ये सैनिक स्कूल, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सैनिक स्कूल की स्थापना 16 सितंबर 1963 ईस्वी में। छव्वर नामक खेल शुभांकर किस राष्ट्रीय खेल से संबंधित है? तो छव्वर नामक खेल शुभांकर जो है ये 34वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर धरोदा को वर्ष 2011 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला था? तो ये किस नृत्य के लिए? तो ये छऊ नृत्य के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एडन नहर किस नदी पर बनाया गया? तो एडन नहर जो है ये किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की जाती है? तो हजारीबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है वर्ष 1912 ईस्वी में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ जिला का गठन किस वर्ष किया जाता है? तो रामगढ़ जिला का गठन जो है 12 सितंबर 2007 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीनी मिट्टी के बर्तन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये मधुपुर में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्चैया जलप्रपात नामक दर्शनीय स्थल किस जिले में स्थित है? तो मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में है दोस्तों? तो ये लातेहार में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हरवंश टाना भगत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हरवंश टाना भगत स्टेडियम ये जो है आपका रांची में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का विद्रोह के नेतृत्व बुद्धू भगत पर अंग्रेजों ने कितनी राशि का इनाम रखा था? तो बुद्धू भगत पर जो है 1000 का इनाम रखा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निवासी किस इंजीनियर ने ब्रिटेन के परमाणु संयंत्र हिक्सले पॉइंट के डिजाइन किया था? तो ब्रिटेन के परमाणु संयंत्र में काम करने वाले झारखंड निवासी थे, ये थे कार्तिक उरांव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2000 में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र से किससे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो ये जो है ये थे चामी मुर्मू, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? तो माइकल किंडो जो है ये प्रसिद्ध हॉकी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरुष हॉकी के खिलाड़ी है माइकल किंडो। अगला क्वेश्चन है, समाकित आवास एवं झोपड़ी विकास कार्यक्रम में राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी कितनी है? तो इसमें जो राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 20% का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वर्तमान में जो झारखंड के राजकीय राजमार्ग का जो लंबाई है 1232 किलोमीटर का है, यानी जो यहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, जो वर्तमान में जो है झारखंड के राजकीय राजमार्ग की लंबाई 1232 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वृक्ष की लकड़ियों को खौलाकर जो है उसके रस से कत्था बनाया जाता है? तो कत्था ये खैरा वृक्ष से बनता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंश मिथक इतिहास और लोक साहित्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विमलेश्वरी सिंह है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राय प्रद्युमन सिंह ने छोटा नागपुर के किस शासकों पर जानकारी देने वाली पुस्तक की रचना की है? तो ये छोटा नागपुर कौन से शासक के बारे में जानकारी दिया जाता है? तो ये नागवंशी राजाओं का जानकारी इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर की ऐतिहासिक रूपरेखा नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो छोटा नागपुर की ऐतिहासिक रूपरेखा का जो रचना है ये मान गोविंद बनर्जी के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए में से किस राजनेता ने अविभाजित बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी जिसका मूल निवास हजारीबाग? तो ये कृष्ण वल्लभ सहाय, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फर खान ने किस स्थान पर त्रिभुजाकार किला का निर्माण कराया? तो ये कहाँ पर कराते मुजफ्फर खान के द्वारा जो है त्रिभुजाकार किला का निर्माण? तो अलीनगर में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गठन संबंधित विधेयक पर अंतिम मोहर किस राष्ट्रपति ने लगाया? तो जो झारखंड राज्य के संबंधित विधेयक पर जो अंतिम मोहर है के आर नारायण के द्वारा लगाया जाता है। और आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो यहाँ पर जो है 76.84, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।